विश्व में जामुन की लगभग 400 प्रजातियां पाई जाती हैं। जामुन की उन्नत प्रजातियों में राजा जामुन CISH J45, CISH J37, जामवंत, काथा, गोमा प्रियंका, भादो आदि प्रमुख भारतीय प्रजातियां हैं। इनके अलावा और भी अनगिनत उन्नत प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। जामुन का पौधा सदाबहार पौधा होता है। इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग व चिकनी होती हैं। जामुन का पेड़ पूर्ण विकसित होने पर इसकी ऊंचाई 45 से 50 फीट तक हो सकती है। हालांकि पुराने पेड़ अब बहुत ही कम संख्या में बचे हुए हैं, इसलिए सामान्यतः 25 से 35 फीट तक के ही वृक्ष देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में 45 फीट तक के वृक्ष को भी दिखाने का प्रयास किया गया है। जामुन का तना खुरदरा होता है तथा तने पर मोटी छाल पाई जाती है। यह एक छायादार वृक्ष होता है तथा इसको सामान्य जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है। जामुन के पौधे की आयु 80 से 90 वर्ष तक हो सकती है। इस वृक्ष के सभी अंग मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसकी पत्ती, फल, गुठली व बीज, तना व छाल बहुत ही उपयोगी होते हैं, जिनका प्रयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में बहुत किया जाता है। जामुन के फूलों का आकार छोटा व रंग सफ़ेद होता है तथा फूल गुच्छों में लगते हैं। फूलों से ही इसके फलों का विकास होता है। प्रारंभिक अवस्था में इसके फल हरे रंग के होते हैं, जो पूर्ण परिपक्व होने पर बैंगनी या काले रंग के हो जाते हैं। जामुन के फल रसदार व गूदेदार होते हैं, जो खाने पर बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। जामुन में एस्ट्रिजेंस गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा से कील मुहासों को दूर कर सकता है। अगर स्किन ऑयली है तो जामुन का सेवन करने से त्वचा को तरोताज़ा व साफ रखने में मदद मिलती है। जामुन में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं तथा इसमें भारी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं तथा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मलेरियल गुण भी पाए जाते हैं। जामुन के पत्तों का प्रयोग मुंह के छालों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसके पत्तों के रस को गुनगुने पानी में मिलाकर कुल्ला करने से मुंह के छाले समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग दांतों व मसूड़ों में लगने वाले पायरिया रोग में भी किया जाता है। जामुन के फल से सिरका बनाया जाता है, जो लीवर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ लोगों द्वारा शुगर के इलाज के लिए जामुन की गुठली के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, जो शुगर नामक बीमारी में बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। दवा के रूप में इसका प्रयोग करने से पहले किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। देखा जाए तो जामुन के फल के अनगिनत लाभ होते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से यह हानिकारक हो सकता है। इसलिए इसका प्रयोग सीमित व संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। इसकी अधिक मात्रा खाने से पेट में एसिडिटी व गैस की समस्या हो सकती है। अगर पुनः इसके ऊंचाई की बात करें तो स्क्रीन पर देखा जा सकता है, यह एक जामुन का पुराना पेड़ है जिसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट है तथा इसकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है। इतनी ऊंचाई होने के बावजूद इस पौधे को अगर चाहें तो गमले में भी लगाया जा सकता है।
लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है, गमले का साइज बड़ा होना चाहिए। बड़े साइज का गमला लेकर ही गमले में जामुन का फल प्राप्त किया जा सकता है। अगर गमला छोटा होगा तो पौधे का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा तथा पौधा कमज़ोर व रोगग्रस्त हो जाएगा। अतः हमेशा बड़े गमले का चुनाव करना चाहिए ताकि जामुन के पौधे से कुछ फल भी प्राप्त किया जा सके। जामुन के पौधे को लगाने के लिए किसी अच्छी प्रजाति के पौधे का चयन करना चाहिए। इसके लिए किसी विश्वसनीय नर्सरी अथवा पौधशाला से संपर्क किया जा सकता है, जहां से अच्छी प्रजाति के पौधे को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अच्छी प्रजाति के पौधे को प्राप्त करने का दूसरा तरीका यह है कि किसी अच्छी प्रजाति के पुराने पौधे का चयन करें जो फल देता हो। उसके नीचे बरसात के मौसम में असंख्य जामुन के नन्हे पौधे स्वतः उगाते हैं, जहां से उचित टूल्स की सहायता से उन पौधों को ज़मीन से निकालकर घर में लगाया जा सकता है। नन्हे पौधे को किसी पॉट में लगाना चाहिए और जब पौधे बढ़ जाएं तो उनको उचित स्थान पर लगाना चाहिए। नन्हे पौधों के लिए मिट्टी तैयार करते समय ध्यान देना चाहिए उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद व वर्मी कंपोस्ट अवश्य मिली हो। मिट्टी में गोबर की खाद व वर्मी कंपोस्ट मिलाने से नन्हे पौधे का विकास बहुत ही अच्छी तरह से होता है तथा पौधा हरा भरा व स्वस्थ रहता है। इसके अलावा जामुन के पौधे को उगाने के लिए बीजों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए किसी छोटे पात्र में उचित मात्रा में मिट्टी, गोबर की खाद व वर्मी कंपोस्ट मिलाकर पात्र को भर देना चाहिए। उसके बाद 1 या 1.5 इंच की गहराई में जामुन के बीज को डालकर ऊपर से मिट्टी डालें तथा उसके बाद हल्की सी सिंचाई कर दें। कुछ समय के बाद जामुन के बीज में से नन्हा पौधा स्वतः बाहर निकल आता है। छोटे पौधे को पानी देने के बाद उनको किसी छाया वाले स्थान में रखना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे पौधे जो ज़मीन से निकाले हुए होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं तथा डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अतः 2-3 दिन तक पौधों को किसी छाया वाले स्थान पर रखना चाहिए। उसके बाद पौधों को सूर्य के प्रकाश में रख देना चाहिए।